लोग जेईई एडवांस में जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके सेट करता है पेपर को कि वो आपके माइंडसेट के साथ में खिलवाड़ करता है। वो देख, लेकिन आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है, आपको कुछ झप ही नहीं रहा क्या चल रहा है। आप जेईई एडवांस मेरे बस की बात नहीं है, तो समझ लेना कि उस पॉइंट पर जेईई एडवांस जीत चुका है और आप हार चुके हो, आप हार चुके हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन, स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जेईई एडवांस के बारे में कि जेईई एडवांस किस तरीके से अपना पेपर का पैटर्न सेट करता है, किस तरीके से अपना पेपर सेट करता है, जिससे यार मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी होती है लेकिन वो उस पेपर में फंस जाते हैं बुरी तरीके से और अच्छा पढ़ने के बावजूद भी कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, अच्छी रैंक नहीं लेकर आ पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ टिप्स के बारे में, कुछ हैक्स आपको बता रहा हूँ यार मैं जेईई एडवांस से रिलेटेड किस तरीके से आप लोग एमसीक्यू किस तरीके से मैच द फॉलोइंग को अटेम्प्ट करें जिससे आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए उन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों, ये काफी सारे बच्चे मैंने देखे अगर उनको ये वाली बातें पता होती हैं, अगर उन्होंने मॉक टेस्ट अच्छी तरीके दिए होते हैं और उन्होंने इन बातों का ध्यान दिया होता है तो वो बहुत ज्यादा भी पढ़ाई नहीं करके बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं अपने जेईई एडवांस के अंदर। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब बच्चों को दे देता हूं। पहली चीज यार, मैं जेईई एडवांस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धांसू कंटेंट आपके लिए बना रखा है यार। काफी सारे बच्चों को लगता है कि जेईई एडवांस निकालना बहुत टफ है, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई किस तरीके से आप सिंपली जेईई एडवांस निकाल सकते हो। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या बोलते हैं, काफी सारे बच्चों को लगता है कि भैया मेरी लो परसेंटाइल है, मैं जेईई एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। वो सारी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके जेईई एडवांस के लिए, उन सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर दे दूंगा, जाकर चेकआउट करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो हो सकता है वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है ना बच्चों, सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों आप सबके लिए कि मैं बहुत सारा कंटेंट अब आपके कॉलेज से रिलेटेड लेकर आ रहा हूं जो आपको काउंसलिंग के समय पर मदद करेगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफटी, ऐसे बहुत सारे कॉलेज के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उनके कट ऑफ, परसेंटाइल, उनकी रैंक्स वगैरह ऊपर वीडियो बता रहे हैं। और साथ ही साथ में जोसा काउंसलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है आगे आने वाले समय में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चों, हम लोग साथ ही साथ में लॉन्च करेंगे जोसा काउंसलिंग की एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि जोसा काउंसलिंग के टाइम पर चालू होगा। ठीक है ना बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ बच्चों के लिए, जो स्टार्टिंग के बच्चे जो पहला व्यू दे रहे होंगे हमारे चैनल के ऊपर, उनको हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेने से आप वो फ्री गिव अवे का पार्ट बन सकें। ठीक है ना बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जैसे क्या होगा, आप जेईई एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे होगे या फिर आपने कई सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो क्या होता है ना, जैसे हम लोग जेईई एडवांस में जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके सेट करता है पेपर को कि वो आपके माइंडसेट के साथ में खिलवाड़ करता है। वो देखता है कि आप बच्चे इतना स्ट्रेस झेल पा रहे हैं या नहीं झेल पा रहे हैं। अगर मान लो आप स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल मतलब आसमान से धरती पर आ जाएगा और वहीं पर आप मतलब मात खा जाओगे, तो आपको वो सब नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको उसी के लिए बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस किया। मैंने काफी सारे मॉक टेस्ट दिए थे जेईई एडवांस के, और साथ ही साथ में मेरा जो जेईई एडवांस का पेपर हुआ था जो 6 घंटे का बैठ के मैंने दिया था, उसका सारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो पहला इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं बच्चों, कई बार क्या होगा, आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, जैसे मान लो आपने मैथ्स के पेपर देना स्टार्ट किया, मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज आपने देना स्टार्ट किया, तो आपको क्या होगा, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन रीड किया अच्छी तरीके से, लेकिन आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है, आपको कुछ झप ही नहीं रहा क्या चल रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, किस टॉपिक के सवाल है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो आपने क्या किया, वो छोड़ दिया सवाल। आपको लगा भैया बहुत डिफिकल्ट सवाल था, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब आपने सेकंड क्वेश्चन पे गए, आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन आपको सेकंड क्वेश्चन भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग ही नहीं रहा ये क्वेश्चन पता नहीं किस टॉपिक से आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस अब गिरने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे से पहला भी नहीं बना और दूसरा भी नहीं बना। अब आप तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए और आपसे तीसरा क्वेश्चन भी नहीं समझ आया, आपको समझ ही नहीं आ रहा तीसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगाना है, क्योंकि आपके ऊपर दो क्वेश्चन ऊपर आपसे छूट गए, उसका भी प्रेशर है और साथ में आपसे तीसरा क्वेश्चन भी नहीं बनना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा। और उस समय पर अगर आप ये सोचने लगे कि भाई ये फिजिक्स का पेपर या मैथ्स का पेपर मेरे से तो नहीं होने वाला, ये जेईई एडवांस मेरे बस की बात नहीं है, तो समझ लेना कि उस पॉइंट पर जेईई एडवांस जीत चुका है और आप हार चुके हो, आप हार चुके हो। ठीक है, क्योंकि उसने आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी, आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी आपके जेईई एडवांस के पेपर ने। ठीक है, तो उस समय पर आपको क्या करना है, उस समय पर आपको कुछ नहीं करना है, आपके माइंड को बिल्कुल कूल रखना है, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को बिल्कुल काम और कूल रखो। उस समय पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3 सवाल आपसे नहीं हुए तो वो किसी से नहीं हुए होंगे। ठीक है, ऐसा होता है, वो क्या करता है पेपर वाला आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करता है, वो स्टार्टिंग में 3-4 सवाल डिफिकल्ट डाल देगा, तो क्या करेगा बच्चा, जैसे वो 3-4 सवाल करना स्टार्ट करेगा तो उससे 3-4 सवाल नहीं होंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 और खत्म उसका पेपर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर आपने जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट दिए तो आपको समझ में आ जाएगा, आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको पता चल जाएगा कोई ना कोई सब्जेक्ट में सवाल रहते हैं कि कंटिन्यूअसली 3-4 सवाल ऐसे दे देंगे कि आपसे बनेंगे नहीं, तो आपको उस समय पे बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अगर आपसे वो सवाल नहीं बनने हैं तो वो 98% जनता से नहीं बनने वाले, क्योंकि वो डिफिकल्ट लेवल के सवाल हैं जो कि एक बार में सॉल्व नहीं होंगे, उसमें बैठ के आपको आराम से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस समय पे बेस्ट रहता है कि आप उस सवाल को स्किप करो और दूसरे सवाल पे चले जाओ।
क्या मेरी बच्चे बात समझ पा रहे हैं? आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देने वाला हूं, कई बार क्या होगा आप अपने जेईई एडवांस के पेपर में देखोगे कि सवाल की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होगी, 5 से 7 8 10 लाइन के सवाल होंगे, उसके बाद उसमें एक बड़ा सा डायग्राम होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को देखकर आधे बच्चे तो वैसे ही सरेंडर कर देते हैं, सवाल बिना पढ़े सरेंडर कर देंगे, चाहे सवाल बिल्कुल जीरो लेवल का हो कि भैया 7 8 लाइन का सवाल है और साथ ही साथ में एक डायग्राम है, मैं तो नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था, ऐसा ही बिल्कुल सेम याद मेरे साथ में हुआ था। मुझे याद आ रही है वाली चीज, जब मैंने अपना फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था जेईई एडवांस का, रियल वाला जो मैंने जेईई एडवांस का पेपर दिया था, उसमें फिजिक्स में एक ऐसा सवाल आया था, उसमें 7 8 लाइन का सवाल था और साथ ही साथ में एक बड़ा सा डायग्राम था। तो क्वेश्चन को देखते ही मेरे पसीने छूट गए थे, मैंने कहा ये कैसा सवाल आ गया, ठीक है। तो उस समय पर काम आया वो मेरा मॉक टेस्ट वाला समय, उस समय पर काम आया जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे ना, वो जो मेहनत करी थी मैंने मॉक टेस्ट में, वो मेरी काम आई। तो उस समय पे क्या हुआ था, मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था गैसीय स्टेट का। तो मोस्टली क्या होता है ना, केमिस्ट्री के सवालों में डायग्राम नहीं होते, फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली डायग्राम नहीं होते हैं। और तो क्या होता है ना, वो सवाल को जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था मॉक टेस्ट के समय पे, तब मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि भाई यार इतना बड़ा क्वेश्चन और साथ साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में इतना बड़ा डायग्राम, तो ये तो सवाल बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ। लेकिन जब मैंने वो फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल को अटेम्प्ट किया गैसीय स्टेट के, तो वो बहुत ही सिंपल सवाल था, उसमें मैक्स टू मैक्स करने मुझे 2 से 3 मिनट लगे थे। तो वही चीज जो मैंने वहां से सीखी थी मॉक टेस्ट से, वो लर्निंग मैंने जो सीखी थी वो मैंने अप्लाई करी अपने जेईई एडवांस के पेपर में। तो जो फिजिक्स का एक बड़ा सवाल मेरे जेईई एडवांस के पेपर में आया था, उसको मैंने पढ़ा बिल्कुल काम होकर, बिल्कुल कूल होकर मैंने उसे पढ़ा। तब मेरे को समझ में आया कि ये बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है, जो उन्होंने 7 से 8 लाइन में लिखा है ना, जो डायग्राम में बना है, बस वो उन्होंने लिख दिया है, बस वो बच्चों को प्रेशर डालने के लिए इतना बड़ा सवाल बना दिया है, और उसमें कुछ भी नहीं था, वो बहुत सिंपल सवाल था। तो आप ये चीज का ध्यान रखें, वो आपका माइंडसेट चेक करना चाहता है कि आप क्वेश्चन को देख के डरते तो नहीं हो। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जेईई एडवांस एक सिलेक्शन का पेपर नहीं है, वो एक रिजेक्शन का तरीका है, वो आपको कैसे रिजेक्ट करेगा जेईई एडवांस वाला। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, कभी बड़ा सवाल आ जाए, उसकी लेंथ बड़ी हो, बस आप उसको एक बार रीड कर लो अच्छे से, नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार उसे रीड करो। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, डायग्राम में जितना सब कुछ लिखा है ना, वो एज अ राइटिंग के फॉर्मेट में वहां लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कई बार मैंने भी देखा है, तो आप इस चीज में बिल्कुल ना फंसें, ठीक है ना। अब यार काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भैया पेपर में तुक्का मारूं या नहीं मारूं। तो यार इसके ऊपर मैं अपनी राय देता हूं आपको। यार वैसे मैं आपको बता देता हूं कि यार तुक्का नामक कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं पता तुक्का क्या होता है। मैं तो बेसिकली क्या करता था अपने पेपर में, अगर मान लो कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि यार 99.9% चांस है कि यार ये ऑप्शन सही हो सकता है, मैंने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रखा है इस ऑप्शन के बारे में, मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं 99.9% श्योर हूं तो मैं उसे लगा दूंगा टिक, ठीक है। अब वो तुक्का नहीं है, वो तुक्का नहीं है। आपको 99% अगर अश्योरिटी है किसी चीज को लेकर तो वो तुक्का नहीं होता है, ठीक है। तो मैं तुक्का मारने के लिए किसी बच्चे से नहीं बोलता हूं, ठीक है, मैं तुक्का के लिए बिल्कुल मना करता हूं सारे बच्चों को। लेकिन अगर आपको किसी ऑप्शन में लग रहा है कि भैया ये 99% ऑप्शन ये सही है, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ रखा है, तो आप उसको टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये मेरी तरफ से राय है, ये मेरा मानना है तुक्का को लेकर। अगर आपको लगता है सही है तो आप इस चीज को माने, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, यार काफी सारे लोग कंफ्यूजन रहती है कि भैया मैं किस पैटर्न में अपने पेपर को अटेम्प्ट करूं, कि पहले केमिस्ट्री करूं, फिजिक्स करूं या मैथ्स करूं। तो यार मैं इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करूंगा, यार आपका मन है। मेरा जो पर्सनल तरीका था पैटर्न अटेम्प्ट करने का, वो था केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, क्योंकि यार ये सारे बच्चों के साथ में वेरी कर सकता है। आप जिस हिसाब से एडवांस के मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसी हिसाब से अपने पैटर्न में अपने फाइनल जेईई एडवांस के अंदर करना अटेम्प्ट, ठीक है। क्योंकि मैं अपने जो मॉक टेस्ट देता था उसमें भी पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करता था, फिर मैथ्स करता था। सेम काम मैंने अपने जेईई एडवांस के पेपर के अंदर भी किया था, ठीक है। अब यार क्या फायदा होता है अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पर एक फुल वीडियो बनाऊं, क्योंकि यार पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा मायने रखती है आपके जेईई एडवांस वाले दिन। अगर आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन आप एक डिसेंट रैंक ला सकते हो आईआईटी के अंदर। तो आप कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर जितना लाइक आएंगे, मैं 100% आपके लिए पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी फॉर जेईई एडवांस बना रहा हूँ, ठीक है ना। और बच्चों मुझे कमेंट करके बता के जाओ यार किस कॉलेज में आप इस साल एंट्री लेना चाहते हो, नीचे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि जब आपका ये ड्रीम पूरा हो जाएगा तो वापस इसी वीडियो पर आना और उसी कमेंट में वापस से रिप्लाई करना कि भैया फाइनली मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे मिल चुका है। तो यार मुझे ये चीज जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब बच्चों मेरी नेक्स्ट स्टेप है यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर। यार काफी सारे बच्चों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पार्शियल मार्किंग होती है ये फायदेमंद होती है, और काफी सारे बच्चों के लिए यार एमसीक्यू क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा नुकसानमंद होते हैं। अब मैं आपको दोनों बच्चों के हिसाब से कुछ बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यार ऐसा भी हो सकता है एक ऑप्शन सही हो सकता है, 2 3 हो सकता है 4 हो। तो कई सारे बच्चे ये करते हैं ना, जैसे उन लोगों को क्या लगता है यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भैया सीधे -2 हो जाएंगे, मैं नहीं कर रहा, इसे मैं नहीं छू रहा, मैं तो दूर हूं इससे। देखो ये मत करना। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन पर श्योरिटी है कि भैया ये ऑप्शन सही है, तो आप उसको करके आओ। यार 0 से +1 तो सही है ना यार, 0 से +1 तो सही है, +2 तो सही है, +3 तो सही है। जितने भी अगर आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं वो आप करके आओ, चाहे आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं तो वो करके आओ। कई बार मैंने क्या देखा है, मेरे को ऐसा लगता था कि भैया इसके एक मतलब 2 से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन मैंने केवल 2 ही टिक किए हैं। जब फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि यार 2 ही ऑप्शन सही थे उसके, तो मुझे 2 की जगह 4 नंबर मिल गए। तो यार ऐसा नहीं है, कई बार एमसीक्यू में ये भी होता है कि एक ही ऑप्शन सही है, कई बार ये भी होता है केवल 2 ही ऑप्शन सही है। तो अगर आपको जितने नंबर ऑफ ऑप्शन पर श्योरिटी है आप वो सारे टिक लगा कर आओ, ठीक है। वहीं पर मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको कि
तुक्का मत मारना एमसीक्यू में यार, तुक्का मत मार देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्या हुआ, जैसे मान लो आपको एक ऑप्शन सही लग रहा था, वो आपने लगा दिया, और एक ऑप्शन आपने तुक्का मार दिया, अब आपके +1 होने की जगह पर -2 हो जाएंगे अगर आपने ये गलत लगा दिया तो तुक्का मत मारना, ठीक है। हमेशा एमसीक्यू में जो आपको एश्योरिटी है उतने क्वेश्चंस आप करके आइए, उतने ऑप्शंस आप टिक ला कर आइए, तो आपको कुछ ना कुछ पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी। क्योंकि यार पार्शियल मार्क्स से बहुत ज्यादा फायदा होता है यार, ये बहुत अच्छी चीज थी जो जेईई एडवांस के पेपर में आई थी यार। आप लोग होप करो कि इस बार आपके पेपर में पार्शियल मार्किंग आए, वैसे तो यार आ रही है, अभी हर साल से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगी, ठीक है ना। बाकी बच्चों आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इस तरीके की वीडियो और चाहते हो कि भैया आप हैक से रिलेटेड, इस अच्छे कंटेंट से रिलेटेड और वीडियो बनाओ, क्योंकि यार यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियो बहुत ज्यादा कम है, तो आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो और अपने फाइनल ड्रीम कॉलेज है आप लोग पहुंच जाओ। बाय बाय।